मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, और कैसा चल रहा है? तैयारी चल रही है अच्छी या नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो हमें पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 3 तक किया था। अब आज के क्लास में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 15 cot A इक्वल टू 8, और हमसे पूछ लिया है कि साइन A और सेक A बताइए, ठीक है? तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो जरा देखिए, 15 cot A बराबर क्या दिया हुआ है? 8। देयरफॉर cot A बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। cot A बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। अब यहाँ पे जो cot थीटा बराबर क्या होता है? B/P होता है। क्या होता है? B/P होता है। तो इसलिए B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 और P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। B और P तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पे H गायब है, तो हमें H फाइंड आउट करना पड़ेगा, H पता करना पड़ेगा। और H बराबर हम लोगों के पास फॉर्मूला है, H बराबर होता है P² प्लस B²। तो H बराबर P का वैल्यू कितना है? 15 का स्क्वायर, B का वैल्यू कितना है? 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 2 2 5, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा कितना? 289। कोई कंफ्यूजन? 289 का स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 17, ठीक है? समझ में आई बात या नहीं? अब हमें जो पता करना है वो है साइन A बराबर क्या होता है? P/H। P का वैल्यू कितना है? तो 8, और H का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया? 17। तो पहला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है सेक A बराबर निकालना है, तो सेक A बराबर होगा H/B। H का वैल्यू कितना? 17, और B का वैल्यू कितना? तो 8, और ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? सॉरी, एक मिस्टेक हुआ था। यहाँ पे P का वैल्यू जो है वो 8 नहीं बल्कि 15 है, ठीक है? समझ में आई बात कि नहीं? अब हम अगले क्वेश्चंस को, 5 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन में जानेंगे, पता करेंगे कि आखिर 5 नंबर क्वेश्चन में है क्या, ठीक है? तो 5 नंबर क्वेश्चन को चलिए स्टार्ट करें। और 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है? सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? H/B, ठीक है? H इक्वल टू 13 और B इक्वल टू 12। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो सिंपल याद कर लीजिए, H का मतलब हीरो और B का मतलब विलेन, ठीक है? समझ में आई बात या नहीं? ठीक है? तो अब यहाँ से H और B तो दे दिया है, P पता करना है। तो P बराबर क्या होगा? तो भैया अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो P बराबर प्रियंका को याद कर लीजिए, ठीक है? प्रियंका चोपड़ा फेमस है, कोई दिक्कत? तो P बराबर क्या होगा? हीरो का स्क्वायर माइनस विलेन का स्क्वायर, यानी H² बराबर B²। अब यहाँ से H का वैल्यू क्या होगा? तो H का वैल्यू है 13 का स्क्वायर, B का वैल्यू क्या होगा? 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया
25 और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। कोई दिक्कत है? यानी प्रियंका चोपड़ा निकल गई 5। ठीक है, तो अब हम आगे कह रहे हैं। अब सवाल क्या पूछ रहा है? तो सवाल पूछ रहा है कि बाकी के जो रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें पता करें। तो चलिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो वो होता है P/H। P का वैल्यू कितना? तो 5। H का वैल्यू कितना? तो 13। पहला आंसर हो गया। दूसरा है cos थीटा। cos थीटा बराबर बिलियन बट्टा हीरो यानी B/H। B का वैल्यू 12 और H का वैल्यू 13। कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है? तीसरा है tan थीटा। tan थीटा बराबर हो गया प्रियंका बट्टा बिलियन यानी P/B और P का वैल्यू कितना? तो 5 और B का वैल्यू कितना? तो 12। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो है वो बिल्कुल उल्टा होता है साइन थीटा के, यानी ये हो जाएगा H/P और H का वैल्यू कितना? 13 और P का वैल्यू 5। अगला है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B/P। B का वैल्यू कितना? तो B का वैल्यू हो गया 12 और P का वैल्यू हो गया कितना? 5। और ये हो गया मेरा आंसर। कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। जो क्वेश्चंस हैं वो जरा देख लें। 6 नंबर क्वेश्चंस हैं कि एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है, यानी एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लें। एक ट्रायंगल में इसको C मान लें, इसको A मान लें, इसको B मान लेते हैं। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? एक्यूट एंगल्स हो गए। कोई दिक्कत है? अब आगे दिया है कि cos A बराबर cos B है। cos A बराबर cos B है और साथ ही साथ दिया हुआ है और साबित क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ जो करना है वो है एंगल A = एंगल B। कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है? तो चलिए जरा cos A का वैल्यू निकालें। cos A बराबर क्या होता है? cos A बराबर होता है बिलियन बट्टा हीरो। अब यहाँ पे एंगल बन रहा है यहाँ, तो बिलियन कौन होगा? तो बिलियन हो जाएगा BC और हीरो कौन हो जाएगा? तो हीरो हो गया AC। कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है? हीरो हो जाएगा AC नहीं AB। ठीक है, अब चलिए cos B का बात कर लें। cos B बराबर हो गया, वही होगा B/H। यहाँ पे जब एंगल यहाँ बन रहा है तो बेस क्या हो जाएगा? BC और ये हो गया AB। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे एंगल A पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर BC होगा और AC आधार हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल कह रहा है कि cos A बराबर हो गया cos B। cos A का वैल्यू कितना है? तो AC/AB और cos B का वैल्यू कितना है? तो cos B का वैल्यू हो गया BC/AB। तो AB कट गया, AC बराबर BC। नाउ इन ट्रायंगल ACB। अब ट्रायंगल ACB में चूंकि AC बराबर क्या हो गया? BC के, इसलिए AC के सामने कौन से एंगल है? तो एंगल B और BC के सामने में कौन सा एंगल है? तो एंगल A। देयरफॉर एंगल A बराबर एंगल B और यही हमें साबित करना है। कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाएं। तो चलिए अगले क्वेश्चन के लिए पहले इरेज कर लेते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन है cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा इक्वल टू 7/8 और cot थीटा का जो ट्रिक है वो है क्या, बिलेन बटा प्रियंका, यानी b का वैल्यू हो गया 7 और p का वैल्यू क्या हो गया 8। तो यहाँ से हमें h पता करना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा √p² प्लस b²। p का वैल्यू हो गया 8 का स्क्वायर और b का वैल्यू हो गया 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को और ऐड करेंगे तो 113। अब हमें जो निकालना है वो पहला पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा p/h। p का वैल्यू कितना 8 और h का वैल्यू √113। अगला निकाल लेते हैं cos थीटा बराबर b/h। b का वैल्यू हो गया 7/√113। अब जो सवाल पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए, आप सोचिएगा कि सर साइन थीटा और कॉस थीटा तो पूछा नहीं था, आपने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल क्यों लिया। तो देखिए मेरे बाबू, यहाँ पे साइन थीटा पूछा है और यहाँ पे कॉस थीटा पूछा है। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। अब ये क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया 8/√113 और ये हो गया 1 माइनस 8/√113 बट्टा में ये हो गया 1 प्लस 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113। कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए मेरे बच्चों और मेरे साथियों, यहाँ पे है ये a प्लस बी, a माइनस बी। तो मैं एक फार्मूला लिखना चाहूँगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो उस फार्मूले पे इसको तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये 113 हो जाएगा। नीचे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 130। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 113 माइनस 64 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49। कोई दिक्कत है, 113 से 113 कट जाएगा, 113 में से 64 घटेगा तो 49 हो जाएगा और 113 में से 49 घटेगा तो 64 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगला है कॉट स्क्वायर थीटा। 2 नंबर का जो सवाल पूछा है वो है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा का वैल्यू पहले ही मेरे पास है
और वो है 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और ये मेरा हो गया आंसर। कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।